जैसे इसके नीचे जाएगा तब ये ओके होगी ऊपर वाली। अभी तो वेट करेंगे क्योंकि अभी ये वाली रिट्रेसमेंट चल रही है। ये 1.618 के ऊपर है, 2.618 भी जा सकता है, 3 और 4 भी जा सकता है। तो एक बार रिट्रेसमेंट मिल जाए तो यही कंफर्म हो जाए। अभी जा रहा है ऊपर। 'कॉल' के रेट नहीं बढ़ रहे, 'पुट' के रेट नहीं गिर रहे। 2.618 टैप किया। अब देखते हैं क्या और ऊपर जाएगा या फिर ऊपर आ सकता है। 140 की कॉल आ गई। ओ भाई साहब, 140 की कॉल, 145।
ये होता है बेनिफिट। उड़ गया। चलो 7 पॉइंट आ गए, कोई बात नहीं। इसके ब्रेकआउट पे लगाई थी। जाना तो जहां तक जा रहा है उतना ही बड़ा रिट्रेसमेंट नीचे मिलेगा। थ्री को टैप किया, अब 4 पे जा रहा है, लेकिन प्रीमियम के प्राइस 149 और हमारा एग्जिट 148 पे। 148 पे हुआ। हमारा एग्जिट हुआ यहाँ पर 423 पे, वहां से 10 पॉइंट आए, लेकिन प्राइस डिके हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ से अब ये 176 ये डाउन आ गया। हम्म, देखते हैं क्या रिट्रेसमेंट पूरी हो गई इसकी या और ऊपर जाएगा। डे हाई के से निकल चुका है, स्वीप ले रहा है। और यहाँ स्वीप मिल गया तो अच्छा होगा। 630 ऊपर जा रहा है। फोर पॉइंट 236 पे जा चुका है। देखते हैं क्या यहाँ से रिवर्सल होगा। ये 15 मिनट पे लगाया, 5 मिनट पे चल रहा था। एक लेवल ये भी है 551.20। ब्लैक लाइन भी लेगा क्या? हाई के ऊपर तो निकल चुका है। यहाँ एंट्री बोल रहा है, एक इंडिकेटर यहाँ एंट्री बोल रहा है। देखते हैं क्या सही चलता है नहीं चलता। वॉल्यूम कैंडल तो आई, 5 मिनट पर एंट्री भी मिल रही है, 3 मिनट पर एंट्री यहाँ मिली इससे, 1 मिनट पर मिली यहाँ 11:55, 12:06, 12:25। आ रहा है, देखते हैं क्या इस कैंडल के नीचे निकल पाएगा क्या, तभी मार्क करेंगे।
33 610 तक आए, यहाँ तक आए। इसका 0.5 का लेवल इसके आसपास बैठना चाहिए। यहाँ से उड़ा इसका वो है 24,573.35। 648 648 610 देखते हैं अभी तो। हाँ, रिट्रेसमेंट आ रही है अभी। इसके नीचे निकले तो जाके इसको अभी तो ठीक चल रहा, अभी 12-13 पॉइंट जो है 12 देखते हैं क्या निकलता है। प्रीमियम तो टूट गए इसके, कॉल के 164 से 150 उठ के बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमेशा स्पॉट के प्राइस पर नजर रखो। और जो भी कॉल पुट लगाई, एग्जाम्पल के लिए ये लगी है हमारी में 24,600 की कॉल सुबह से लगी है, 500 की पुट लगी। एक ही प्रीमियम को देखते रहोगे तो पता चलता रहेगा। ये 170 था, ये 160 था। यहाँ से 10 रुपए गिरे, यहाँ अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब आ गई रिट्रेसमेंट, यानी कि ये वाला मूव हमारा नेक्स्ट रिट्रेसमेंट हम यहाँ से और यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसको देखिए कहाँ से रिट्रेसमेंट आ रही है। रविंद्र मार्केट यूआर +1 से एक डाइवर्जन पूरा 595 टच हो गया, पूरा पूरा एक डाइवर्जन जो है ये कंप्लीट हो गया, पूरा वन डाइवर्जन जो है ये कंप्लीट। चालीस पॉइंट दिया एक डाइवर्जन, 40 पॉइंट्स इन आ गया 1.618। तो पोजीशन ले कैसे, ये सब आप करते रहे। कितना पैसा लगाओ, 140 पैसा कैसे, इतना पैसा। चलो कोई बात नहीं। 173 पे
लिया था 180 पे, हाँ 173 का बाय 178, 180 पे मान लो, क्योंकि 186 का लिया था जो पोस्ट टू पोस्ट निकल गया। ये पोस्ट टू पोस्ट निकला, ये सितंबर एंड का है, तो नियर एक्सपायरी में इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। अगर इसको मॉर्निंग में इसमें ट्राई किया था, प्रॉफिट लिया, लेकिन इसमें अगर गिरता है मार्केट तो बड़ा फास्ट गिरता है। यहाँ से 86 से 48, यानी कि 38 पॉइंट फॉल हुआ। कौन सी कैंडल से? 10-50। तो इसमें 10-50, 207 37, ठीक है, तो बराबर रहा 38। लेकिन मार्केट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? ये 500 की है, मार्केट चल रहा है 600, तो किसी रीजन से 500 पे क्लोज हो गया, 2 पॉइंट नीचे, तो इसके तो प्रीमियम बढ़ जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट नीचे आएगा मार्केट, मतलब रोज 10-10 पॉइंट करके आ रहा हो, एक्सपायरी तो 500 पे एक्सपायर हो गया, तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका प्रीमियम बचे, इसका बढ़ जाएगा प्रीमियम। ये पॉइंट समझने वाला। नीचे आ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, कोई बात नहीं, रिट्रेसमेंट पे आ चुका है, तो अब इसकी रिट्रेसमेंट, अभी तो ये जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं होगी, है ना? इसको वेट करना है हमें। फिर मैं आपको ये लगा के दिखाऊंगा मॉर्निंग से कैसे चला है। चलो उसको देख लेते हैं ना, मॉर्निंग मॉर्निंग से कैसे चला अब देखते हैं। थोड़ा बैक से ले लें, कल 2:30 बजे से ले लेते हैं। वॉल्यूम एक बार चेक कर लें तभी। ठीक है, तो सबसे लो पॉइंट पे चले गए हम। ठीक है, सबसे लो पॉइंट यही है, 5 मिनट का चार्ट है। तो एक स्विंग हाई हमें चाहिए, ये मिल गया। अब हमें एक स्विंग लो टू स्विंग हाई लगाना है। मैं ये प्रीवियस लाइन हटाता रहूंगा, इससे मेरे को आइडिया रहे और आपको भी आइडिया रहे कि कहाँ से स्विंग लगाना है, पी को कहाँ से लगाना है। लो टू हाई लगाया, जब लो टू हाई लगाया और ये रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक है ना, जब भी ऐसी कैंडल आती है तो समझ लो प्राइस नीचे जाने वाला है। ये रिट्रेसमेंट आ गई, तो यहाँ पर ये 236 के नीचे आकर क्लोज कर गया, तो समझ लो ये 0.5 तो एटलीस्ट जाएगा, 0.6 पे आ गया। तो यहाँ से 591 से 560 पकड़ा, अगर 30 पॉइंट यहाँ पे आया। एक बार 3 पॉइंट भी नोट कर लो, ठीक है। अब इस हाई से इस हाई से इस लो पे लगाना और ये वाली ट्रेंड लाइन हटा दो। तो लो से ऊपर चला, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, तो फिर वापस कहाँ चला गया? 6.18, 6.618। तो अगर यहाँ से भी मूव पकड़ा 574 से 594, 20 पॉइंट,
चलो अब फिर वो उठाते हैं। अब हमारे पास लो टू हाई है, लो टू हाई, लो टू हाई लगाया तो अगेन 6.18 0.618 पे आया, और यहाँ से रिट्रेसमेंट आ गई, तो समझ लो यहाँ से अब थोड़े छोटे पॉइंट मिलेंगे। 585 से तो बुक हमारे को 571 पे करना है, 72 13 पॉइंट। ठीक है, अब ये वाली ट्रेंड लाइन हटा दो, वो हटा दो, अब नीचे से ऊपर लगेगी, ऊपर से नीचे लगेगी। ठीक है, ये कल का मैं उतरना, तो यहाँ से कल यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, तो हमारे क्या टारगेट है 1.618 2.618, तो ये ओपन 1.618 को कंप्लीट करके नीचे गिर गया। ठीक है, इसमें हम पॉइंट नहीं पकड़ रहे। अब लगेगा इस लो से इस साइड, इस लो से इस साइड लगाया, तो ये मूव भी नहीं पकड़ रहे, ये पूरा 1.618 पे आ गया, ये ट्रेंड लाइन होगा, ठीक होता है। तो हमारे पास क्या है, ये हाई, तो इसी कैंडल का लो, ये रहा तो में गिरा, और यहाँ से रिट्रेसमेंट दे दो, कहाँ तक गई 6.4 0.618, कैंडल क्लोज हुई, रिट्रेसमेंट आ गई, 0.25 के ऊपर क्लोज हो गया, 556 से 55 से और बुक हुआ 95 40 पॉइंट। ऊपर से नीचे लगाया था, जब नीचे के ऊपर लगे, रेड कैंडल बनी, रिट्रेसमेंट आई, किसी कैंडल पे भी ट्रेड लेते तो 0.5 या एक्स्ट्रा टारगेट आता, यहाँ से भी लिया तो चढ़ चढ़ केवल 0.5 ले रहे हैं हम, 10 पॉइंट आ, अब ऊपर से नीचे, नीचे से रिट्रेसमेंट आई, ग्रीन कैंडल आई, फॉर्म बन, जब ये रिट्रेसमेंट आ गई यहाँ तक, यहाँ से हम ट्रेड पकड़ सकते हैं 0.25 से 560 से 580 0.5 6 मिनट 20 पॉइंट दिया। हालांकि ना 1 पे क्लोज किया, लेकिन हमें यहाँ पे ले रहे थे 618 पे बुकिंग कर लेना चाहिए, या ट्रेल कर लेना, तब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देखते हैं, यहाँ पे आया, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी ट्रेड होते 0.25 पे,
तो फॉर्मेट है तो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमारा बैठेगा 615, जो कि नहीं आया तो रिट्रेसमेंट तो लिया लेकिन अगेन नीचे आ गया। यहाँ से वेट करना कि अगर ये यहाँ से 2.382 से ले रहा है तो एटलीस्ट ये निकाले ऊपर। हालांकि अगर इसको लगाएंगे तो ये कंप्लीट करती है वैसे से। अगर इस रेंज को भी पकड़े इसको, तो ये आ चुका है। देख मैं इसको हटा दूं, वो भी कंप्लीट होगी, वो भी यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो वो भी 618 पे कंप्लीट होगी। या तो इसको भी पकड़ सकते हैं और इसको भी पकड़ सकते हैं। हाँ वैसे ये मैंने इसको यही पकड़ी, फिर 382 से आया तो यहाँ से पकड़ लिया, ठीक। तो ये छोटा मूव है, यहाँ से लेंगे क्या लेंगे 96 से, जब छोटी रेंज हो जाती है तो ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसी रेंज बड़ी मिले तो ट्रेड लेना 0.5 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लगाया तो ये कंप्लीट हो गई 1.61 ओ केवल 0.618, इसके पॉइंट्स नहीं लिख रहे। अब हमारे पास क्या बचा, ये लो और ये, यहाँ से जब छोटा मिलता है तो टारगेट बड़े मिलेगा आपको, ये ध्यान। अगर और भी छोटा होता है तो नेक्स्ट बड़ा मिलेगा। अगर ये यहीं से घूमता तो ऊपर की तरफ बड़ा मुंह मिलता, अब ये क्या होगा, नीचे की तरफ बड़ा मुंह मिला, ठीक है। तो यहां से यहां लगाया तो क्योंकि ये कैंडल ऑलरेडी जोन 6.618 ले चुकी है, तो ये वाली कैंडल जैसे इसके नीचे जाएगी, वेट कर लो कहां तक जाएगी, उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान बना सकते हैं। इसके अंदर जैसे ये निकला 592, तो आपका 1 2 3 4 भी पेंडिंग है, लेकिन ये 2 तक आया। तो कहां से लिया, 90 से और 56 55 45 45 पॉइंट्स के आसपास आ गए। तो अब हमारे पास क्या रेंज है, छोटे वाली खत्म, ये वाली खत्म, हमारे पास ये हाई और ये लो। अब हमें अच्छा मूव मिलेगा, बड़ी रेंज है, यहाँ से लो पॉइंट पर लगाया एटलीस्ट 0.5 0.6 देगा। तो अगर लाइन में बैठे होते तो मैंने इसको यहीं तक लगाया था, यहाँ से लिया तो 0.5 दे रहा था, तो अगर यहाँ से लिया क्योंकि 2 से ले रहे हैं तो यहीं से लेंगे 50 55 या 60 से भी ले सकते हैं, या अगर इसको 65 से भी लिया, ग्रीन कैंडल 65 से भी लिया तो 78 13 पॉइंट है, 10 ही दिखते हैं। अब यहाँ से यहाँ खत्म हो गया तो पहले तो इसको हटाओ क्योंकि ऊपर से नीचे लगा, इसको हटाओ। अब चलते हैं आगे, अब लो टू हाई लगाना है, लो टू ये वाला है, तो लो टू हाई लगाया तो जब लाइव में देखे तो पता चलता प्राइस नीचे कैसे 1 पे ही चला गया। तो हमारा टारगेट क्या है 618, लेकिन इतनी छोटी रेंज में हम ट्रेड करेंगे, अगर ये नीचे जाता तो हम यहाँ से पकड़ लेते 1.6, तो हम ट्रेड में नहीं ले जा रहे, एनालाइज के लिए ही रखते। अब हमारे पास क्या है, ये रेंज, ये रेंज ऊपर जाने के लिए अच्छी है, 1 से आया, 1 पे आता तो बेरिश ट्रेंड को न्यूट्रल करके बुलिश होता, स्कोप आया, देखते हैं, हाँ बुलिश हो गया, ट्रेंड बुलिश हो गया, क्या कोई नहीं। यहाँ पे हुआ ट्रेंड न्यूट्रल, ठीक है, कुछ ही सब। तो अगर यहाँ से आया तो इसका ट्रेड 1.618 का बना,
यहाँ से पकड़ोगे 236 से पकड़ सकते, 236 382 से पकड़, 65 से पकड़, 65 से, और इस रेंज को भी तोड़ रहा है तो सीधा यहाँ 95 के आसपास, 95 30 पॉइंट। जब डेली करने लगोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या ये 1.618 जाएगा, 2.6 जाएगा, ये 4.618 तक, वो 4.236 तक जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा ये आइडिया नहीं है। क्या चला गया, हाँ अच्छा ये हो गई हमारी, अब लगेगा यहाँ से यहाँ, फिलहाल तो यहीं तक गए, लाइव में बैठोगे तो हमें यहीं दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ लगाया, क्योंकि छोटी रेंज है तो इसको हम ट्रेड करें। हालांकि 786 तक आ गया, 786 का रिट्रेसमेंट आ गया, ठीक, हमने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली बेसिकली। क्या मार्केट नेचुरल लो पे चल रहा है या नहीं, ये हमें एनालाइज करना है, और वो चलेगा। अब यहाँ से इस लो को, इस हाई से इस लो पे लगाया तो इसने न्यूट्रल किया, ठीक है ना, यहाँ भी ट्रेंड न्यूट्रल कर दिया कि छोटी रेंज है, और वापस आके यहाँ भी ट्रेंड न्यूट्रल किया, और फिर आके अब इसकी रेंज कौन सी बनी मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ये न्यूट्रल वाला है, ये न्यूट्रल वाला है, तो ये वाली रेंज इसकी बची, बड़ी कैंडल बनी, और इसने कहाँ तक दिया, इसने 786 तक रिट्रेसमेंट, इसके पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ से भी 232 से पकड़ सकते हैं, 573 से, और 590, 25 26 28 पॉइंट बैठते हैं, 25 पॉइंट पकड़ के चलते हैं, तो डाउन फिगर में कम सीधा सीधा रहेगा। अच्छा अब ये वाली हिट गई मार्केट, और फिर हो गया, वो लगा नीचे से ऊपर, नीचे से ये वाला, क्योंकि जब लाइन में बैठोगे ना तो ये कैंडल बनी तो पता रहेगा कहाँ से रिट्रेसमेंट आई, यहाँ से यहाँ लगाया तो रिट्रेसमेंट ये वाली है जो कि थी, तो 36 से भी पकड़ते इसको, 581 82 से 73 74 74 और 8 पॉइंट, चलो हमने इसको नहीं लिया, छोटी रेंज थी इसलिए हम इसको नहीं लिया। प्रीमियम ऑप्शन का बढ़ेगा नहीं। अच्छा अब हमारे पास ये लो टू हाई है, अब हमें अच्छा मिलना चाहिए, ट्रेंड न्यूट्रल हो चुका है ना, ये भी हमें 4.618 तक देना चाहिए, देखते कहाँ तक देता है। ये एंट्री इसकी हमारी हुई 6 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो एंट्री एक जगह लोगे आप 578, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या आएगा आपका 73, 4-5 पॉइंट का स्पॉट में स्टॉप लॉस आ रहा है, ऑप्शन में 2 2.5 3 पॉइंट का ही आएगा, कम ही आएगा। इसके टारगेट, अब इसके टारगेट कैसे लेना है, इसका सबसे पहले तो 1.618 पे देखना है क्या रिट्रेसमेंट आई, क्लोज ही कर दिया ऊपर, फिर ऊपर जा रहा, टू को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ से थोड़ा सा आया वेट करना, स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे 5 पॉइंट का भी, तो 33 से और 30 3 पॉइंट डाउन आया, और इसने पूरा कंप्लीट यहाँ पे बुक ही कर लेना। इसकी एंट्री हमारी बनी, अगर एग्जांपल के लिए 80 से 82 पे नहीं पड़ रहा, 80 से हमारा गया और 40 पकड़ा गया तो ज्यादा गया तो 48 है, लेकिन हम 40 पकड़ेंगे तो 60 पॉइंट यहाँ पर, ये ऐसी बड़ी रेंज पॉइंट। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये हटा, धीरे धीरे करंट उस पर ही आ जाएगी। अब हमारे पास एक लो है और एक हाई, लो और एक हाई, लो हाई को लगाया तो 0.618 का रिट्रेसमेंट ले रहा है, इसका भी रिट्रेसमेंट यहाँ से लिया
37 से और 602 3 से 600 से पकड़ो, आया तो नहीं था। 600 से 35 पॉइंट मार। ये अभी करंट वाली चल रही है, यही हमेशा। अब रिट्रेसमेंट आ गई है, यहाँ से अभी ले रहा है, यहाँ पर ले चुका। वेट करते हैं कहाँ तक। हाँ अभी तो ये लगाया ही नहीं, कहाँ तक आएगी ये देख लो। 0.5 पे ये भी है, क्या पता 6 ले ले, क्या पता 7 या 6 ले ले, तो उसका वेट करना है। तो वेट करते हैं। अच्छा टोटल पॉइंट कितने हो गए, 3 और 2 5 6 और 4 10 11 12 13 13 13 4 17 18 21 22 23 24 24 36 30 और 35, 30 और 35 हमारे हो गए पूरे। 3 और 2 5 और 6 और 4 10 और 11 12 13 13 4 17 17 18 18 21 22 23 24 36 335 335 335 और अभी 1:30 बजे है। हमने ये 0.5 ले लिया रेंज का, तो हमारे पास नई रेंज आ गई ये। देखते हैं इसको क्रॉस करो, जाना तो उसको नीचे चाहिए। इसने भी 0.5 ले चुकी है, लेकिन बहुत छोटी रेंज बन गई। 0.5 ले चुकी है और रिट्रेसमेंट आ गई, तो अब ये ऊपर जाएगा। ये हाई गिन लो, दोनों लगा लो, ठीक है, जिस तरफ से निकले रखा। जैसे रिट्रेसमेंट आ गई, देखते हैं क्या होता है। दोनों तरफ की रेंज होनी चाहिए। ऊपर नहीं जा पा रहा। हाँ रेंज इसने बनाई, अभी हमारे पास ये थी, ठीक है, यहाँ पे लगाया हुआ ये लो से ये हाई, इस लो से हाई, तो 0.5 से इसने भी रिट्रेसमेंट लिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये हाई और ये वाला, ये वाला हाई और ये वाला लो। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ट्रेंड को न्यूट्रल कर दिया, 100 से ऊपर नहीं जा पा रहा, ट्रेंड को न्यूट्रल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये हाई और ये या तो ट्रेंड न्यूट्रल करे या फिर 1.618 आ सकता है, 2.618 भी आ सकता है, 3.618 भी आ सकता है, 4.618 भी आ सकता है। देखते हैं, इसी को निकाले तो फिर ये आ जाएगा। पुट के प्राइस बढ़ रहे हैं, देखते हैं कितने बढ़ते हैं यहाँ से।
185 और ये अगर 190 निकालता है भाग जाएगा ये। वो फास्ट आ सकता है, अभी एक के नीचे चल रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। वॉल्यूम कैंडल आ रही है, ब्लू कैंडल बेरिश के लिए वॉल्यूम है, येलो कैंडल बुलिश के लिए बुलिश का वॉल्यूम है। ये 5 मिनट का है, ठीक है ना। अगर इसी को 15 मिनट पे किया जाए, हमारा अभी हमारा कौन सा मूव है, ये मूव लगा 5 मिनट 15 मिनट पे क्लियर हो जाएगा डर। क्या करना चाहिए, ये ऊपर का मूव आ गया, ये टॉप था और ये बॉटम था, कहाँ पे आया 0.5, ये आज की ओपनिंग है ना, तो 0.5 यहाँ लिया, सीधा यहाँ से यहाँ पे लगा। क्या बोल रहा है 15 मिनट, 15 मिनट के हिसाब से अगर दो बनेंगे यहाँ से, ये यहाँ से ले 382 से अगर इसने ले ली रिट्रेसमेंट तो ये ऊपर चला जाएगा 1.618 2.618। अगर नहीं ली, अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो ये यहाँ पे 0.5 0.6 0.7 ट्रेंड न्यूट्रल इन सबको निकालता है 1.618, ये सारे निकालता है। आज के हाई से लगाया जाए तो यहाँ पे 0.786 लिया, 5 से लो से ये हाई लिया, यहाँ पे 786 लिया, फिर यहाँ से यहाँ तो 1.618 लिया, यहाँ से 1.618 लगाया, तो अगेन 0.5 लिया, यहाँ से ये लगाया, अगेन 0.5 लिया आज के हिसाब से। अभी ये चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, यहाँ से लगा के ऑलरेडी 786 ले चुका है, तो ये अब दोनों तरफ से हमारे बन गए। यहाँ भी लगा, देखते हैं मार्केट किस तरफ, रिट्रेसमेंट तो आ रही है, तो हमारा कोई ऑर्डर लगा नहीं, रिट्रेसमेंट आई तो देखते हैं ऊपर की तरफ 15 मिनट। वापस ले चलता है 5 मिनट को,
यही का अपना लगाया तो हमारा ये वाला भी चल रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसमें 1.618 नहीं लिया तो, लेकिन रिट्रेसमेंट तो बन गई, इसको हम न्यूट्रल मान। अब हमारे पास क्या है, ये और ये हाई और ये लो। इसकी कितनी है 786। अभी देखते चल रहा है, अगर ऊपर भागा तो यहाँ तक जाएगा, और अगर यहीं से रिट्रेसमेंट आ गया तो फिर ये लो और ये हाई बन जाएगा। जा रहा है ऊपर, ये हाई ये लो, रिट्रेसमेंट आ चुकी है, तो हमें वेट कहाँ करना होता है 0.6 पे, यहाँ को भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहा तो ये चला। अभी तो न्यूट्रल पर खड़ा, देखते हैं क्या चला जाएगा या नहीं। अगर यहाँ से ट्रेड प्लान किया 236 382 से, यानी कि 0.382 607 से, तो हमारे स्टॉप लॉस उसी हिसाब से रहेंगे 608590। 10 पॉइंट का यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ही 10 पॉइंट ऊपर करते रहो करते रहो। अभी कहाँ 627 तो 617 पे आ जाना चाहिए यहाँ पर। कॉल के प्राइस बढ़ेगा इसके अंदर में, इसके अंदर में यहीं से एंट्री होगी 131 से 145 तक। छह सौ बाईस पे ऐसे ला गया। सिर्फ हो गया 2750। इस तरह से ट्रेल कर सकते हो। जैसे टैप होगा बाहर भाग जाना, रुकना बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिट्रेसमेंट ले लेगा। यहाँ से नहीं लेगा, यहाँ से नहीं लेगा, यहाँ से नहीं लेगा, तो ये ब्लैक लाइन कौन सी है? क्या कॉल के प्राइस बढ़ने चालू, रुक गया कॉल का 46 से बड़ा अच्छा, और 1.618 करने वाला। यहाँ देखते रहो, यहाँ बढ़ रहे हैं तो ये, अगर यहाँ बढ़ रहे हैं तो ये भाग जाए, और यहाँ नहीं बढ़ रहे, यहाँ इंक्रीज नहीं हो रहे प्राइस, तो रिट्रेसमेंट ले लें। पुट का भी देखते रहो 170-72 चल रहा है, ये गिर रहा है तो भाग जाएगा, और ये अगर नहीं गिर रहा ये भाग जाएगा।
148, 172, 320 रुपये प्रीमियम, कंबाइंड प्रीमियम चल रहा है। 320 रुक गया था। वॉल्यूम कैंडल तो आई, लेकिन प्राइस सेम है, सेम प्राइस है। यही बात करना, क्या रैपिडली स्पीड से बढ़ रहा है तो भाग जाएगा, तो स्पीड से नहीं बढ़ रहा। ये सीधा 52-55 और ये सीधा 65 ऐसे हो। फुट के प्राइस नहीं नहीं गिर रहे अभी फिलहाल, इसका भी नहीं बढ़ रहा। छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, ये रिस्की है। ले रहा है, इसको भी ले ले तो बढ़िया है। प्राइस इसके नहीं, कॉल के प्राइस नहीं बढ़ रहे, 148, 49 इसके भी सेम है। देखते हैं। और ये अगर उड़ेगा तो सीधा उड़ गया। पुट के प्राइस नहीं नहीं टूट रहे, कॉल के प्राइस बढ़ा 1-1.5 रुपया, लेकिन पुट का प्राइस नहीं गिरा। आ रहा है, इसको टैप करो। कॉल का प्राइस नहीं बढ़ रहा, पुट का प्राइस दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से देखते हैं क्या हो रहा है। इसको टैप करेगा, टैप कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। कितने पॉइंट का? केवल 71 पे आया, 2 पॉइंट का। चल कर दिया, ले लेगा क्योंकि फ्लक्चुएशन, ये एक ऐसा पॉइंट था। अभी देखते हैं इसको तोड़ता है नहीं तोड़ता। अच्छा, अभी तो आया ही नहीं, दोनों ट्रिगर साथ लग गए। 171 वाला ओके हुआ, और ये 69, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। चलो, इतना तो लेना ही पड़ेगा। टॉप पे खड़ा है, यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है और यहाँ से डाउन भी जा सकता है। ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, 50 हो गए, तो ऑयल के प्राइस का भी लगा सकते हैं हम।
155 पे, ठीक है। और मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए कहीं भी हो। ठीक है, अब देखते हैं 53, इससे मेरी पोजीशन भी हाइड हो जाएगी। वहां स्टॉप लॉस तो खैर लगा ही हुआ शायद। स्टॉप लॉस गया क्या 168.9 का। एक्सट्रीम एक्सट्रीम हाई है। सिक्स 49.05। क्या होता है कि अगर हम, वैसे तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है 2 पॉइंट का इसमें, लेकिन क्या होता है कई बार एकदम से ऊपर भाग जाता है, तो क्या होगा, मेरा इसका स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का कट जाएगा, और यहाँ का 5-10 पॉइंट अगर भाग गया तो वहां से 5-7 पॉइंट आ गए, और तो भागने की कोशिश में है। देखो ये नहीं, देखते हैं क्या करता है। रिट्रेसमेंट पे तो खड़ा है, 618 ले चुका है एक्चुअली। दोनों के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसका 48 था, इसका 72 था, इसका 51 होगा, इसका 72 ही रह गया। यहाँ से आएगा बड़ा स्पीड से आएगा नीचे, और जाएगा भी तो बड़ा स्पीड से जाना चाहिए। 664, 664, 645, मुश्किल लग रहा है। कभी दोनों के स्टॉप लॉस खा जाएंगे, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ये 160 खोल के खाएगा, खोल के खाएगा या पुट के खाएगा, देखते हैं। एक झटके में ही ये उड़ेगा, ये आएगा, और जैसे ही ये उड़ेगा ये आएगा, इसका स्टॉप लॉस लग जाएगा, आने ही वाला है। दोनों स्टॉप लॉस खाएगा मुझे लगता है। हाई को स्वीप ले रहा है, हाई का स्वीप मिला, और ये प्राइस नहीं गिरा। ये दूर का है ना, 30 सितंबर का। आंटी बुला रही है कि सफाई 150 का क्वांटिटी, क्वांटिटी कम रखने का फायदा। 300 पॉइंट दे जाएंगे, 300। डिसाइड करने दो मार्केट को क्या कर रहा है।
पुट भी गिरने को तैयार नहीं है, कॉल भी गिरने को तैयार नहीं है, दोनों वहीं खड़े हैं। कि 4 रुपए कॉल में बढ़ गए, पुट में 2 रुपए, 1 रुपए कम हुआ, और अब ये नीचे जा रहा है, पुट नीचे जा रहा है धीरे धीरे। स्टॉप लॉस झटके में उड़ेगा। बारिश थी। दोनों स्टॉप लॉस भी जा सकते हैं, यानी कि टोटल 600 पॉइंट का ऐसे जा सकता है। ये देखो 57, 58, 59 ऐसे मिल गए। 55 पे लगाया था मैं, 2 पॉइंट का ऐसा लग गया, 3 पॉइंट यहाँ ग्रैब कर चुके, यानी कि जाने के लिए कुछ नहीं है। आपके सामने इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप ये ना बोलो कि केवल सिखाने के लिए ही, सिखाने के लिए तो कोई भी सिखा दे। क्या ट्रेड भी ले जा रहा है उस पर, क्या हेज लगाया जा रहा है, भागता तो ये भागता 55 से गया तो ज्यादा होगा ये, लेकिन हमने स्टॉप लॉस नीचे लगाया ना, 55 से 60 गया। 5 पॉइंट अगर तुरंत ही वहां पे एग्जिट कर देते, मिल जाते 5 पॉइंट, 2 पॉइंट का एसएल है, 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। अभी 2 पॉइंट का एसएल गया, 3 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। इसलिए मैंने पहले बोला रिस्की है, टॉप पे खड़ा है, यहाँ से एक झटके में गिर भी सकता है, और यहाँ से अब स्वीप ले ले, अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाए, अच्छा नीचे आ सकता है। ये देखो वहीं पे चल रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी के बाद पहला ही दिन है, तो एक बार ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए, फिर हमारे पास कौन सा मूव बचेगा। यहाँ से जो भी रिट्रेसमेंट बनेगी वहां तक का मूव हम इस पे लगाएंगे। इसको तो रिस्पेक्ट नहीं किया इसने, ये हाई है, प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा। हाँ इसमें बढ़ गए, लेकिन पुट में नहीं गिरे। इसमें 10 रुपए 48 से 58 हो गए, और यहाँ केवल 69 है, 3 रुपीज इसमें डिक्रीज हुआ। ये बेनिफिट है दूर की लेने में नहीं हुआ से। देखते हैं क्या करता है, ये हाई पे खड़ा है, पर क्या जाना चाहिए मार्केट को? ऊपर जाएगा तो गिरेगा, क्योंकि एक टाइम साइकिल बैरिश है। टाइम साइकिल को दिखाऊंगा आपको मैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन रहेगा एजुकेशनल। देखो अब मैं चलता हूँ थोड़ा बैक, एक बहुत प्यारी सी टाइम साइकिल है मेरे पास। पहले आप ऐसे देख लो, यहाँ पहले से ही पता है कि डाउन आने वाला है, यहाँ पहले से ही पता है अप जाने वाला है, यहाँ पहले से ही पता होगा आपको, 1 महीने पहले ही, जितने भी दिन आप लगाना चाहो, 1 साल का लगा लो, 10 साल का लगा लो, टॉप बॉटम टॉप बॉटम चलते हैं आगे। तो यहाँ से ये मिस हुआ, लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका है, मिस नहीं होगा, ये भी ट्रेड होगा। बॉटम मिला, ये टॉप मिला, टॉप मिला, यहाँ से फिर एक बॉटम मिला, मतलब यहाँ इस डेट पे मुझे पता है कि मार्केट ऊपर, इस डेट पे पता है कि मार्केट नीचे जाना, इस डेट पे पता है मार्केट नीचे, यहाँ पता है नीचे जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा या नहीं। ऐसे करते करते आप देखो, ये RG7 इसको लिखो आप, अगर आप कैन की स्टडी करते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल है RG7। इसके बाद टोक्यो J1 के बाद मैं किड की स्पेलिंग बता, तो RG7 रॉबर्ट गॉर्डन 7, टोक्यो J1, एक प्लेन का नाम है, J1 है प्लेन का नाम, जो ये किड की है, मैम है, एंजल ऑफ मर्सी पूरा नाम बोल रहे हैं, मैडम एंजल ऑफ मर्सी।
ये वाली RJ7 है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा, ये आप सोच लीजिए। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पता था बॉटम लगेगा, यहाँ पता था टॉप ऊपर जाएगा। 4 जुलाई का मेरा वीडियो भी है, मतलब सारे वीडियो तो सारे दिख रहे हैं। ऐसे करते करते ये देखो टॉप मिला, यहाँ पता ऑलरेडी कि यहाँ से गिरेगा, और इसका भी वीडियो मेरे पास दिया था, यहाँ से ऊपर। अब ये जो डेट है 2 सितंबर और 3 सितंबर, यहाँ से बेरिश मूव आना चाहिए। फेल भी कर सकता है और आ भी सकता है। उसके बाद आप डेट नोट कर लो। वैसे तो मैंने डेट ऑलरेडी, जो मेरा एक वीकली वीडियो जो बनाता हूँ उसमें है। हमें पहले से पता है कि 8 को मार्केट ऊपर जाना चाहिए, 18 को नीचे जाना चाहिए, 24 को फिर ऊपर जाना चाहिए। ऐसे करते करते ये हमारे पास है। पूरे साल के दिसंबर तक की लगा के रखी है। ये छोटे, सबसे छोटे टेंशन ये आ गया। देखो कौन सा दिसंबर है, 26 दिसंबर तक की लगी डेट। तो ये एक टाइम साइकिल है। इस एक टाइम साइकिल के अंदर 3 टाइम साइकिल है, ठीक है ना। 26/9 का हाई भी इसी टाइम साइकिल ने दिया। 26 हाई वाइब्रेशन नंबर, HPN लिखा है, तो ये हाई वाइब्रेशन नंबर है ज्ञान का। तो इस टाइम साइकिल टॉप एंड बॉटम जो थी, इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट को मिला के वो स्विंग हाई लो बनाए। इसके अलावा भी मैंने काफी सारी आपको दिखाई। इसके अलावा भी आप देखो काम सारी करेंगे, सब पे टॉप एंड बॉटम मिलेंगे। 2, 3, 4 कितनी सारी टाइम साइकिल हैं। कुछ लंबी है, ये लंबी है, लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, ये छोटी है। कितनी है? 22 टाइम साइकिल है, 20 टाइम साइकिल है ये। और 2 टाइम पे भी मंथली की है, वो इसका मैं वीडियो बनाता हूँ। ये मैंने आज तक एक आध बार ही बताई होगी आपको। तो ये टाइम साइकिल देख लिया। हाँ, डेट आप यहाँ से नोट करके मिला सकते हो। ऐसा नहीं है कि वही टॉप एंड बॉटम की डेट्स लिख दी, ऐसा नहीं है। फ्यूचर की डेट्स भी है। फ्यूचर की डेट्स 26 तक की भी लिखी है। तो ये हो गई टाइम साइकिल की बात। हाँ, ये डेट्स मैंने इस बार लिखी है हाई लो उस वीडियो में कि 28 तारीख को एक लो लगना है, 2 तारीख को एक हाई लगना है, और 7 को एक लो लगना है। तो 7 की तो छुट्टी है, तो 8 का मंडे इसलिए लगा दिया। 12 को ये 12 है, गलत लिख दिया। 18 के बाद 24, हाँ एक छुट गया इसमें, इसको सही करता। 12 को 12 करना पड़ेगा। हाँ ये वाला यहाँ लगाना था इसको, तो चला गया। 12 के बाद 18, 18 को यहाँ गड़बड़ हो जाती है मेरे से। 18 के बाद 24, 24 के बाद 30। चलो 30 तक फिर दोबारा चेक कर लेंगे इसको। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है उधर देखते हैं। कॉल भाग गया होगा, नहीं भागा। 170, 170, हाँ थोड़ा सा भागा है। हमारी पोजीशन कट गई, कटी गई है। हाँ तो अभी वही उसी रेंज में ही है, जाए लग तो रहा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो ली नहीं इसने, 0.25 तो आया नहीं यहाँ पे, खाली प्रॉफिट बुकिंग आई। यहाँ से यहाँ 0.25 से लिया है। चलो देखते हैं क्या होता है। एक अच्छे रेसिस्टेंस पे खड़ा है, ये जो ब्लैक लाइन है
स्मार्ट मनी के हिसाब से रेसिस्टेंस है। देखते हैं इन पे क्या हो रहा है। कि जो सेल करके आया था स्मार्ट मनी, वहां पर सप्लाई छोड़ी हुई है इसने। और ये अगर चाहेगा तो आज एक्सट्रीम तक पहुंच सकता है। ये 780 के आसपास पहुंच जाए, 1-2 रुपए, 24,080। तो ये बेस्ट है यहाँ से सेल करने का। बाय नहीं करनी है, सेल करना है। डेली टाइम साइकिल की रिट्रेसमेंट आ रही, डेली टाइम की रिट्रेसमेंट है वहां पर। डेली की मैं एक बार फिर बता देता हूँ कैसे आती है। डेली की रिट्रेसमेंट ऐसे देखेंगे, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग लो, इस पे लगा हुआ, ये स्विंग हाई और ये एक स्विंग लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहां तक की गई रिट्रेसमेंट? 0.618 लिया, 0.618 ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हमारी खत्म हो गई। अब लो टू हाई लगा लो। लो टू हाई लगाएगा तो ट्रेंड न्यूट्रल हो गया, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया, या इसको 786 से भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, ये हाई टू लो, ये हाई और ये लो। ये हाई टू लो लगाया तो 0.5 की रिट्रेसमेंट 24,780 आ रही है। 0.5 से ले ले, 6 से ले ले, 24,866 आ रही है, मतलब 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ से मार्केट को चांसेस हैं गिरने के, डेली के हिसाब से। अब बढ़ा है थोड़ा सा, पुट के प्रीमियम टिके हुए हैं, बहुत अच्छा 2.618 ले लिया इसको। यहाँ पे एक अच्छा बाइंग पुट का हम ऐड कर सकते थे, जो भी प्राइस मिलता, लेकिन उसमें रिस्क रहता, क्योंकि अभी 2 पे आया, क्या पता 3 पे चला जाए। ये वाला तो जॉन रिस्पेक्ट नहीं किया इसने। तो वेट करेंगे, क्या नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। 2 पे खड़ा है, फाइनली जाके 1.618 को रिट्रेस किया, नहीं किया, 2 को भी नहीं किया, क्लोजिंग ऊपर दी है, लेकिन 3 तक नहीं जा पाया और इनसे ये वापस नीचे आ रहा है। तो नीचे आ जाएगा तो ये 2 की मानी जाएगी कंप्लीट, फिर इसके नीचे की लगा देंगे। अब देखते हैं कहाँ, मिनट दे देंगे। पहले इसको तो काफी बड़ी बना, टारगेट आएगा तो अच्छा होगा उसका, 640 तक। वेट करते हैं, काफी टाइम लगाया इसने ऊपर जाने। हमने यहाँ तक रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली थी, यहाँ से एक छोटा सा पुलबैक पाया, उसको भी लगा लिया। पहले तो ये लगा हुआ था, इसको चेक करूंगा, यहाँ से ये लगा हुआ था, तो इसकी कहीं 0.25 की रिट्रेसमेंट नहीं है, सीधा गया सीधा गया, 2, 3, 4 की इसकी कंप्लीट हो। उसके बाद क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर, तो इस रिट्रेसमेंट के बाद ये लो पॉइंट और ये हाई, तो
यहाँ पे इसने 236 की ले ली, तो 236 की ले ली, तो हमारे पास फर्दर ये एक छोटा सा हाई और ये एक छोटा सा लो यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे लगाया, इसने 1 2 3 तक नहीं गया, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे इसने ट्रेंड एक बार न्यूट्रल किया, तो एक बार इसको और चेक, यहाँ से यहाँ, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो रिट्रेसमेंट आई यहाँ से ये वाला, ये कहाँ तक आ गई 0.5 तक, 0.6 तक, तो ये भी बन गई हमारी, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब बची कौन सी, ये हाई और ये लो। देखते हैं यहाँ पर कहाँ पे ले रहा है। अच्छा, इसने कंप्लीट की 4 की, तभी मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है। हाँ, देखा जाए तो एक रिट्रेसमेंट ये भी आई, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ देखने को पता चला कि ये यहाँ से यहाँ के बाद ऊपर गया और 618 की, हमारे पास अब क्या पॉइंट आ गया, ये लो और ये रेड कैंडल का, ये रेड कैंडल का, अब ये चल रही है, क्या यहाँ पे ये न्यूट्रल करेगा या नीचे आएगा। अगर ये ऊपर चला गया तो फिर हमारे पास ये हाई और ये लो बचेगा। और ओवरऑल देखते हैं एक यहाँ से यहाँ की, ये ओवरऑल लो पॉइंट हो गया हमारा, और ये हो गया हाई। तो उसके हिसाब से इस वाले रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसको इस जोन में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पुलबैक आ गया, तो वहां के हिसाब से अभी कंप्लीट होगी तब जाके पता चलेगा। अभी छोड़ दिया इसने कल के लिए, अगर छोड़ दिए तो नीचे के तो हमारे पास ये लेवल आ गए, ऊपर के लेवल हम कैसे निकाल लें, यहाँ से और इस लोकल ये हमारे पास ऊपर का है 741, 762, 784, 754, और नीचे की ये दो रिट्रेसमेंट के लेवल है 700, ऑलमोस्ट बराबर के 96। अब देखते हैं कल जहां भी खुलेगा, नीचे खुलता है थोड़ा सा तो यहाँ से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर खुलता है यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये वाली चल रही है अभी, दोनों ही चालू है, बराबर से ही है ऑलमोस्ट लेवल 656, 651, 5 पॉइंट के ऊपर है, कोई सी भी लगा लो। मार्केट क्लोज होने वाला, क्लोज करके क्लोज करेंगे।